नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी भूचाल आने की आहट सुनाई दे रही है। करीब 2 दशकों तक सत्ता की धुरी बने रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अब ऐसी चर्चाएं तेज है जिन्होंने पटना से लेकर के दिल्ली तक की राजनीति में हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं और राज्यसभा के रास्ते राष्ट्रीय राजनीति में नई पारी शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं होगा, बल्कि बिहार की सत्ता की पूरी तस्वीर बदल देने वाला बड़ा सियासी कदम होगा। क्योंकि जिस नेता के नाम पर चुनाव लड़ा गया, जिस चेहरे पर भरोसा करके बिहार की जनता ने वोट दिया, अगर वही नेता अचानक सत्ता की कुर्सी छोड़ देता है तो सवाल उठना लाजमी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह कदम पहले से तय सियासी रणनीति का हिस्सा है। क्या यह फैसला दिल्ली की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने के लिए लिया जा रहा है? क्या बिहार की सत्ता में किसी नए चेहरे को आगे लाने की तैयारी है, या फिर यह सत्ता के नए समीकरण की शुरुआत है? इन सवालों के बीच बिहार की जनता भी असमंजस में है। एक तरफ वही नीतीश कुमार है जिन्हें कई लोग बिहार की बदली हुई छवि का चेहरा मानते हैं, जिन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर सड़कों और शिक्षा तक कई बदलावों का दावा किया। लेकिन दूसरी तरफ अब जनता के मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही था तो क्या जनता को पहले नहीं बताया जाना चाहिए था? यानी बिहार की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम एक नई कहानी लिख सकता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा, असली सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सिर्फ कुर्सी का है, या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े सियासी खेल की शुरुआत हो चुकी है। नीतीश कुमार ने फेंका सियासी पासा, पटना से दिल्ली तक सुलगी सियासत, बिहार में बिछी सत्ता की नई बिसात। बिहार की राजनीति इन दिनों असाधारण हलचल से गुजर रही है। सत्ता के गलियारों में एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, नीतीश कुमार। करीब 20 वर्षों तक बिहार की राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा रहे नीतीश कुमार को लेकर अब यह चर्चा है कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका तय कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मार्च के दूसरे हफ्ते में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद उनका राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। अगर ये फैसला होता है तो बिहार की राजनीति में यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं होगा, बल्कि सत्ता के पूरे समीकरण को बदल देने वाला कदम साबित हो सकता है। राजधानी पटना में राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि नई सरकार का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों की माने तो प्रस्तावित कैबिनेट में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। इसमें बीजेपी के 17 मंत्री, जेडीयू के 15 मंत्री, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 मंत्री शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। यानी सत्ता के गणित का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। लेकिन इस पूरी राजनीतिक हलचल के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नीतीश कुमार ने अचानक ये फैसला क्यों लिया? क्या ये कदम राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने के लिए है? क्या ये बिहार में नई पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति है? और सबसे अहम सवाल, क्या यह फैसला बिहार की जनता की उम्मीदों से जुड़ा है या फिर सत्ता की नई बिसात का हिस्सा है? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार ने एक डिबेट में कहा है, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं होगा, ये बिहार की सत्ता संरचना को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक नाम तेजी से चर्चा में आ रहा है, वो नाम है निशांत कुमार का। कहा जा रहा है कि जल्द ही निशांत कुमार औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता लेंगे, उनकी कमांड संभालेंगे। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में पहली बार नीतीश कुमार के परिवार से कोई सक्रिय राजनीति में कदम रखेगा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर रणनीति, या फिर राजनीति में एक नई पीढ़ी की एंट्री की तैयारी? और क्या निशांत को जनता का उतना प्यार मिलेगा जितना नीतीश को मिला है? और नीतीश की वादे का क्या, दावे का क्या? वो हमेशा परिवारवाद को लेकर के ही लालू प्रसाद को टारगेट करते थे, अब खुद परिवार से ही कोई राजनीति में आ रहा है, जेडीयू की कमान संभाल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि जनता जितना नीतीश कुमार को प्यार दी है, क्या निशांत कुमार को भी देगी? जिस सहूलियत से बिहार को नीतीश कुमार ने संभाला है, पार्टी को संवारा है और गर्त से, नर्क से उठा करके आज हाँ हम बिहारी है तक पहुंचाया है बिहार को, क्या वो सफर को तय कर पाएंगे निशांत उतने ही लगन से? सबसे बड़ा सवाल है। निशांत की एंट्री से क्या बदलेगा बिहार? क्या निशांत को अपनाएगी बिहार की जनता?
क्या बदल जाएगी जेडीयू की तस्वीर? बिहार की राजनीति में अब एक नया नाम तेजी से चर्चा में है, निशांत कुमार। पहली बार है जब नीतीश कुमार के परिवार से कोई व्यक्ति सक्रिय राजनीति में कदम रखेगा। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इस खबर को लेकर उत्साह है। पोस्टरों पर लिखा है कि विकसित बिहार में एक नए अध्याय की शुरुआत निशांत कुमार। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस घटनाक्रम के कई मायने हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे जेडीयू में नई पीढ़ी के नेतृत्व की शुरुआत मान रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे एक रणनीतिक राजनीतिक कदम बता रहे हैं। क्योंकि जिस समय नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने की चर्चा तेज हुई, उसी समय उनके बेटी की राजनीति में एंट्री से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या वह जेडीयू में भविष्य के नेतृत्व को तैयार करने की कोशिश है? क्या यह पार्टी को आने वाले वर्षों के लिए मजबूत करने की रणनीति है, या फिर ये बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत का संकेत है? वह जेडीयू कार्यकर्ता कहते हैं कि निशांत की राजनीति में आने से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। बिहार की राजनीति सिर्फ नेताओं की बैठकों, पार्टी दफ्तरों और सत्ता की गलियारों तक सीमित नहीं है। असली सवाल तो सड़क पर खड़ी उस जनता का है जिसने अपने वोट से सत्ता की तस्वीर बनाई है। आज वही जनता पूछ रही है, आखिर बिहार में चल क्या रहा है? करीब 2 दशकों तक राज्य की राजनीति की धुरी रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर अचानक सत्ता की कुर्सी छोड़ने की तैयारी करते हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि यह सिर्फ एक पद का मामला नहीं है। यह उस भरोसे का सवाल है जो बिहार की जनता ने वर्षों तक एक चेहरे पर जताया है। गांव की चौपाल से लेकर शहर की चाय की दुकानों तक एक ही चर्चा सुनाई दे। क्या सच में नीतीश कुमार अब पटना की सत्ता छोड़कर दिल्ली की राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं? बार बार यही सवाल। और अगर ऐसा है तो क्या बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू होने वाला है? कैसा होगा वो दौर? क्या सुकून शांति से बिहार में लोग जी पाएंगे? कैसा होगा? कई लोग भावुक होकर के कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार की छवि बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। कभी बदहाल सड़कों, कानून व्यवस्था के लिए बदनाम रहने वाला बिहार आज विकास की चर्चा में शामिल होता है, तो उसके पीछे इसी नेतृत्व को याद किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ आवाजें सवाल भी उठा रही है। लोगों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला पहले से तय था तो क्या जनता को पहले नहीं बताया जाना चाहिए था? यानी बिहार की जनता आज 2 भावनाओं के बीच में खड़ी है। एक तरफ वर्षों का भरोसा और सम्मान, दूसरी तरफ अचानक बदलती राजनीति से पैदा हुआ सवाल। और यही वजह है कि अब हर नजर इस बात पर टिकी है कि आगे क्या होगा। क्या सिर्फ सत्ता का बदलाव, या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े सियासी खेल की शुरुआत हो चुकी है और भुगतेगा कौन? जनता। आगे क्या होने वाला है, ये सबके दिमाग में सवाल है। नीतीश के फैसले से बटा बिहार, नीतीश के लिए जनता हुई भावुक। अब कौन होगा बिहार का मसीहा? बिहार की जनता की इस खबर को लेकर अलग अलग भावनाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले को उनके लंबे राजनीतिक सफर का स्वाभाविक पड़ाव मान रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार की छवि बदलने में अहम भूमिका निभाई है। कभी कानून व्यवस्था और पलायन के लिए बदनाम रहने वाला बिहार आज विकास और शिक्षा के चर्चा में भी शामिल होने लगा है। कई महिलाएं भावुक होकर कहती हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को अपने घर की तरह सजाया है और संवारा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मतदाता नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला पहले से तय था तो चुनाव के दौरान जनता को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी। कुछ लोग इसे राजनीतिक रणनीति मान रहे हैं, तो कुछ इसे लोकतांत्रिक विश्वास का सवाल बता रहे हैं। यानी बिहार की राजनीति में इस समय भावनाएं भी है और सवाल भी है। इस बीच एक महिला ने कहा कि नीतीश जी ने बिहार के लिए बहुत काम किया है। अगर वो दिल्ली जाएं तो भी हमें उम्मीद है कि बिहार का ख्याल रखेंगे। अब सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी? लगभग नाम तय हो चुका है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के भीतर भी नए मुख्यमंत्री को लेकर के कई नाम चर्चा में हैं और सब नामों पर जिक्र हो रहे हैं। और यही वजह है कि बिहार की राजनीति में अगले कुछ दिन बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं। हालांकि मंथन के बाद, एक बैठक के बाद नीतीश कुमार ने एक शब्द बोला कि अब आप सबका ख्याल सम्राट चौधरी जी ठीक से रखेंगे। तो क्या मान ले हम, सम्राट चौधरी अगले बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, या फिर वो नाम जो हमेशा से गुप्त रहा हो, पर्दे के पीछे रहा हो, वो अचानक से उछल करके सामने आ जाएगा? क्योंकि बीजेपी की तो यही रणनीति रही है, जब जेडीयू से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जो फ्रंट लाइन पर है वो मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो हमें
सचेत करता है, आगाह करता है, बताता है शिवराज सिंह चौहान के फेस पे तो जरूर वोट मिले, लेकिन मुख्यमंत्री का पद किसी और को दिया गया। तो क्या बिहार में भी कुछ ऐसे खेला हो सकते हैं? नए सीएम का नाम तय, एनडीए में मंथन हुआ तेज, बिहार में सत्ता का नया समीकरण तैयार। बिहार की राजनीति अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर फैसला आने वाले वर्षों की दिशा तय कर सकता है। बिहार के भविष्य पर असर पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो एनडीए गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा, नया मुख्यमंत्री कौन होगा। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर गठबंधन के भीतर लगातार बातचीत चल रही है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सत्ता संतुलन बनाए रखने की कोशिश हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का मामला नहीं है, बल्कि ये बिहार की सत्ता संरचना के नए दौर की शुरुआत भी हो सकती है। और अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखे जाने की तैयारी दिखाई दे रही है। एक तरफ लंबे समय तक सत्ता में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके फैसले ने पूरे राज्य की राजनीति को नई दिशा दे दी है। दूसरी तरफ है सत्ता का नया गणित, नई कैबिनेट की चर्चा और राजनीति में नई पीढ़ी की संभावित एंट्री। अब सबकी निगाहें आने वाले दिनों पर टिकी है। क्या सच में मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे? राज्यसभा जाएंगे तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा। निशांत कुमार कैसे पार्टी को संभालेंगे? बिहार की जनता का दिल कैसे जीतेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की सत्ता में एक नया चेहरा देखने को मिलेगा? फिलहाल बिहार की राजनीति में सब कुछ सस्पेंस है। सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन इतना तय है कि पटना से लेकर के दिल्ली तक हर नजर अब बिहार की राजनीति पर टिकी हुई है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।